धन संचय एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से वर्तमान समय में पैसा ही सब कुछ है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति में कोई गुण ना हो, लेकिन यदि आप धनवान हैं तो आपकी बहुत प्रशंसा की जाती है और उसे एक सफल माना जाता है। कलयुग में हर कोई दिन रात मेहनत करके अधिक से अधिक धन संचय करने के लिए पागल है। इस पागलपन में व्यक्ति चिंता और भय से भरा होता है, शाश्वत आत्मा की परवाह नहीं करता। हमें जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन परमेश्वर की योजना है कि हम आवश्यकता से अधिक मिलें। चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि इस मानव जीवन का वास्तविक लाभ भगवान के लिए हमारे निष्क्रिय प्रेम को विकसित करना है, न कि धन का संचय करना जो मृत्यु के समय हमारे साथ नहीं ले जाया जा सकता। एक भक्त स्वाभाविक रूप से एक बड़ा बैंक बैलेंस जमा नहीं करना चाहता। हालांकि श्री रूप गोस्वामी की सलाह के अनुसार हमें धन के प्रति लगाव नहीं छोड़ना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैला सकता है। एक शुद्ध भक्त एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही धन संचय करने के लिए आकर्षित हो सकता है, लेकिन अंतर यह है कि एक भक्त भगवान की सेवा के लिए प्रेम से धन अर्जित करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रिय सुख के लिए धन अर्जित करता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणिकोट संचय धन श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 8 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण: एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार में लगा हुआ है, के पास बहुत कम समय होता है कि वह किसी भौतिक वस्तु को झूठा बना सके। शरीर और आत्मा के निर्वाह के लिए उसे धन संचय के अनुचित साधनों की आवश्यकता नहीं होती। भगवद गीता 4.21। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रबंधकों को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए कि जैसे ही पैसा जमा हो जाए इसका 50% पुस्तकों की छपाई में लगाया जाना चाहिए, अन्यथा धन शौक, भ्रम, भय, क्रोध, भौतिक आसक्ति, भौतिक दरिद्रता और अनावश्यक परिश्रम का कारण होगा। श्रीमद् भागवतम 7.13-34। जब कोई त्यागी अवस्था में होता है तो धन संचय करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। हालांकि अगर कोई भगवान या वैष्णव की सेवा के लिए पैसे बचाता है तो उसे स्वीकार किया जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25.205। जहाँ कहीं धन हो उसे भगवान नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के महान दिव्य आंदोलन को फैलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धन का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई इस उद्देश्य के लिए धन खर्च नहीं करता है लेकिन आवश्यकता से अधिक जमा करता है तो वे निश्चित रूप से उस धन पर गर्व करेगा जो उसके पास अवैध रूप से है। पैसा वास्तव में कृष्ण का है। श्रीमद् भागवतम 5.26-36। एक गृहस्थ को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन संचय करने का प्रयास कर रहा है उसे चोर माना जाना चाहिए और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। श्रीमद् भागवतम 7.14 सारांश। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी के पास धन है तो उसे 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। एक हिस्सा धर्म के लिए, एक हिस्सा प्रतिष्ठा के लिए, एक हिस्सा ऐश्वर्य के लिए, एक हिस्सा इंद्रिय तृप्ति के लिए और एक हिस्सा अपने परिवार के सदस्यों को बनाए रखने के लिए। कौम श्रीमद् भागवतम 8.19-37। यद्रचया का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के अपने वर्तमान शरीर में एक पूर्व निर्धारित सुख और संकट है। इसे कर्म का नियम कहते हैं। यह संभव नहीं है कि केवल अधिक धन संचय करने के प्रयासों से कोई व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम हो जाएगा, अन्यथा लगभग सभी लोग धन के समान स्तर पर होंगे। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित कर्मों के अनुसार ही कमा रहा है और प्राप्त कर रहा है। श्रीमद् भागवतम 3.278। व्यक्ति को भौतिक संसार में फूलने के लिए धन संचय नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी आजीविका आसानी से और ईमानदारी से अर्जित करनी चाहिए, क्योंकि समाज में हुक और बदमाश द्वारा एक महान व्यक्ति बनने की तुलना में एक ईमानदार आजीविका के लिए कुली बनना बेहतर है। श्रीमद् भागवतम 2.8-21।